हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये आज़ादी मिली थी। किसी की माँ की गोद गुजर गई, किसी का बच्चा अनाथ हो गया, कि कोई औरत विधवा हो गई, तब जाकर ये आज़ादी हमें मिली थी। तो मैं मेरी बात की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा कि साहिबों के लहू से जला हुआ चिराग हम बुझने न देंगे, ए प्यारे तिरंगे तुझे कभी झुकने न देंगे। 200 वर्ष तक अंग्रेजी सरकार ने हमारे देश में राज किया। इसके पीछे क्या कारण था? इतने से लोग हमारे पूरे भारत में 200 वर्ष तक राज करके चले गए। इसके पीछे क्या कारण था? कि भारतीयों के अंदर क्या शिक्षा नहीं थी? क्या भारतीयों के पास हथियार नहीं था? भारतीयों के पास सब कुछ था, लेकिन हमारे देश के अंदर मेहमानों को भगवान कहा जाता था। ये मेहमान भगवान के रूप में भेड़िए निकले। गवर्नमेंट के कानों ने आर्थिक नीति का सहारा लेकर सोने की चिड़िया भारत को लूटा था। यहाँ पे खनन का काम अधिक होता था। सबको पता था कि भारत में ऐसा देश है जिसके अंदर हर प्रकार के कमाई के आर्थिक स्थिति के साधन है। कोई भी देश अगर आगे ऊपर आना चाहता है तो उस देश के अंदर उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये नीति अंग्रेजों ने अपनाई। फिर धीरे धीरे जब उन्हें पता लगा कि भारतीयों के अंदर इतनी एजुकेशन नहीं है, आसानी से आप उन पर राज कर सकते हैं, उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आपस में एक दूसरे को लड़ाया और राज किया। जब धीरे धीरे भारतीयों को पता चला कि अपने देश में हम गुलाम बनते जा रहे हैं, जो पैसे वाले थे उन्होंने अपने अधीन कर लिया, उनको बच्चों को नौकरियां दे दी ताकि ये लोग अपने खिलाफ खड़े नहीं हो। जैसे सारे लोग जो अमीर संपन्न थे वो तो उनके अधीन चले गए, लेकिन जो गरीब थे जिनके पास खेतियां थी वो उन पर अत्याचार करने लगे, उनकी खेतियों की नीलामी करने लगे, कुछ खेतों पे उनकी खेती करने लगे। ऐसा करके जब धीरे धीरे लोगों को लगा कि हम अपने ही देश में गुलामी की जरूरत से बनते जा रहे हैं, तो 1857 के अंदर एक आज़ादी की चिंगारी लगी जो पूरे देश के अंदर फैल गई। तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ था। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इतनी सी बात, हवा को बचाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जगाए रखना। लहू लेके जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बचाए रखना। चालू है, बोलो बोलो बोलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माक़ूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीम जी, खलील जी, आयुब जी और मोहम्मद सारूक जी सरपंच, इनको बुलाऊंगा, ये आएंगे और झंडारोहण करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल मैडम दे विल कम अहेड फॉर द गवर्नमेंट। मोहम्मद सलीम जी, सारूक जी सरपंच, खलील जी, आयुब जी। जैसे झंडारोहण होगा आप जंगल बन गाएंगे।
All students, attention. अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। For short speech, please come on the stage and show your performance. Naeem Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Naeem Khan presenting you to a short speech from 8th class on Independence Day. Every year on 15 August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India, when people remember the long phase of our nation independence from British rule. On August 15, 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their lives. After independence, on August 15, 1947, Jawaharlal Nehru became the first Indian Prime Minister to raise the national flag at the Red Fort near Delhi's Lahore Gate by unfurling the national flag and singing the national anthem. Students, teachers, parents and other individuals come together to celebrate Independence Day. The Indian Prime Minister at the national capital, New Delhi, also hosts our national flag. After that, salute is given by firing 21 guns and a helicopter showers tricolor flowers on the flag. The colors in our flag represent different things. Saffron signifies courage and sacrifice, white signifies peace and truth, green signifies faith and chivalry. In the center of our flag, there is an Ashok Chakra that contains 24 evenly contributed spikes. We recall Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Gandhi ji and other daring freedom fighters on this special day for their unforgettable contribution to India's independence. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम बच्चों के हौसले अफजाई होते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ साथ तो रहती है लेकिन पहचान छीन लेती है, इसलिए कभी भी जो भी विद्यार्थी है उनको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी पहचान बनानी है तो भीड़ से अलग दिखो। Hereafter, I would like to invite Abdul Malik, son of Habib Bontuba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I hope all are fine. Today is Independence Day. It's proudable day for Indians because today is very happy day. Today I am going to represent the Surah Al-Fatiha and Surah Al-Qari'ah translation in English. Let's begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. The all praises due to Allah, the Almighty, the Lord of universe, the Master of creation, the most gracious, the most merciful, the Master of day of judgment. We worship alone you and we ask for help from you only. Guide us on the right path, the path of the path of those whom you have rewarded, not the path of those whom you have evoked your anger and astray or misguide. Now Al-Qari'ah. بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. The striking calamity. What is the striking calamity? And what about what is a striking calamity? The people like moth. The mountain will fly like in sky. The mountain will fly like in sky like wool. Whom the scale will be heavy, they will paradise. Whom the scale will be light, they will go in Jahannam. What about what is Jahannam? Jahannam is whole fire. Jazakallahu khair. I would like to invite to Mirza Banu for tonight. Mirza Banu, please come on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. السلام عليكم. Now, I would like to invite to Nazara Banu. Nazara Banu, please come on the stage. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से एक बार फिर से सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah, the Lord of the Alameen, the most gracious, the most merciful, the only honor of the day of recompense. Guide you Lord, we worship you, and you Lord, we ask your help. Guide us to the straight way, the way of whom you have bestowed, you have gazed, not of those on whom you have, and not your angry. You nor of those whom went astray. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हाँ, इसके बाद मैं सुमिया मुस्कान को बुलाना चाहूँगा। सुमिया मुस्कान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। वही हाजिर, वही नाजिर, वही कादिर, वही नासिर, वही महबूब है, उसको मनाया था, मनाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। फ़क़द तौहीद के हर दम रहेंगे आशिको हमदम, उसी तौहीद का डंका बजाया था, बजाएंगे। हर एक मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। न डरते हैं किसी से हम, न झुकते हैं, न बिकते हैं। वही बड़ी महफिल में ये नगमा सुनाया था, सुनाएंगे। हर एक मकसद
500 रुपये आलम ने बच्चों की मिठाई के लिए दिए। हाँ, इसके बाद I would like to invite Ikra Yunus. Please come on the stage. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यानी अल्लाह का एक मानना, प्यारे बस तो सुनो, याद रखो और बोलो, अल्लाह एक है, वाजिब नासिर है, अल्लाह पाक खिलाते हैं, अल्लाह पाक पिलाते हैं, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देते हैं, आज काम अल्लाह पाक करते हैं, सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया, हमारे माँ बाप को अल्लाह ने पैदा किया, हम अल्लाह के बंदे, हम अल्लाह की इबादत करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Here after I would like to invite Argan sir. Please come on the stage. Argan sir. ऊपर आ मत चलो, ऊपर उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ऊपर माइक ऑन कर, ये सही, ये सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। गोदी में खेलती है इसके हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसके हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशान हमारा। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए, दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में
मरने को मुसलमान भूल गए। जिंदगी तो लगा दी जीने में और मरने को हम भूल गए। अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। दुनिया को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। 500 रुपये मुल्क की आज़ादी की तरफ से बच्चों के लिए हौसला अफजाई के लिए शेयर आपका आयरन राइट फरीदा रियाना केक सम और स्टेट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलग अलग हो जाओ। उधर हो जाओ, थोड़ी इधर हो जाओ। हाँ, इसको खरीद ले, इसको ये दे दे। अब तो उधर हो जाओ, अब बोलो। रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन। क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सच्ची और सीधी राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिम। उनका नहीं जिन पर तूने गज़ब किया और गुमराहों का। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपका आयरन राइट मोहम्मद ईशा प्लीज कम ऑन द स्टेज। हिंदी में बोलना है, ठीक है ना? हिंदी में बोलना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not alone, we are not alone, we are not alone today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not alone today. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. Thank you. Hereafter, I would like to invite to Abdul Aziz. Please come on the stage. आगे ले लो, ये उधर दे दे आगे, इसका तार लंबा आगे दे दे, ये इधर ये रियान तो ये ले ले इधर निकाल ले वहाँ से, आगे निकाल ले ऊपर निकाल बस ले लो रियान तो उधर थोड़ा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिक्के हाथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिक्के हाथ रहते हैं, हमारे सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत
ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मिला वादा के इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद ही में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिला वादा के इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद ही में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जमानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। BSI अकेडमी के सारे बच्चों का ये नारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं कि अल्लाह वाले राम वालों अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद और बना लेना जो नफरत से टूटे हैं, वो घर तो बना लो, वो घर तो बना लो, एक ही तिरंगा रहने दो। रोज नए डंडे में नया डंडा मत डालो। Here after I would like to invite to Afreed Bano तकरीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान शरीफ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है। इसके पढ़ने में बड़ी बरकत है। एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती है। इसमें सब अल्लाह की बातें लिखी है। जो उसकी बातों को मानता है वह मुसलमान है, और जो उसको नहीं मानता वह काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानदार, बेजान, सब चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा किया। वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा और बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे बहुत खुश होगा और मरने के बाद बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि नमाज पढ़ना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने कामों का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Here after I would like to invite to Mohammed Said for his speech. Honorable Chief Guest, respected Chairperson, teachers and my loving brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I, Muhammad Shahid, got a great opportunity on this auspicious day to stand before you. I would like to deliver some words on the topic why Allah has created us. Dear audience, Allah had created this universe. He created everything and He also created mankind. As Allah said in the Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Chapter number 26, Surah 51, verse 56. It means, and I did not create the jinn and mankind except to worship me. So we the people must not forget the purpose of our creation. We must
pay all attention to Allah Almighty. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And now hereafter I would like to invite to Tamanna and Party. प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अजमतों का बया। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अजमतों का बया। यादगारे चमन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों का है एक हसी साहिबा, रब के प्यारों का है एक हसी साहिबा। बच्चे बूढ़े जुआ हर घड़ी शादिमा, बच्चे बूढ़े जुआ हर घड़ी शादिमा। हे बहारे चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जहाँ रंग करे, इल्म की रोशनी हर जहाँ रंग करे। इसके का मेरे का क्यों सदा रंग करे। रौनके दिल वफन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ए वतन तेरी खातिर रहे इज्जत मिले, राहते जा मिले और मुहाबत मिले। ए वतन तेरी खातिर रहे इज्जत मिले, राहते जा मिले और मुहाबत मिले। सारा ए जा वतन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, 500 रुपये आयुब खान की तरफ से बच्चों को, 100 रुपये फिजी हुआ की तरफ से बच्चों को, 500 रुपये फातिमा जी की तरफ से, हाँ सॉरी आयुब खान जी की तरफ से 500 रुपये बच्चों को, मुंशी जी भीलवाड़ा की तरफ से 500 रुपये, इकरामुद्दीन जी की तरफ से 100 रुपये, अब्दुल सलाम जी गोरी की तरफ से 200 रुपये, खलील जी सिराटों की ढाणी की तरफ से 500 रुपये बच्चों।
जिनको समय मिलता है उनको समझ नहीं मिलती है, और जिनको समझ मिलती है उनको समय नहीं मिलता। अगर मुझे आज आकर कोई बोले कि आप दीन की जो एजुकेशन है हासिल कर लो, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं दीन की जो एजुकेशन है हासिल कर सकूं। आपके पास दोनों मिला, आपको दीन भी, समय भी मिला और समझ भी मिली। आज से ज़्यादा खुश नसीब आपके माँ बाप है, क्योंकि वो आपको इस स्कूल में डाले, आपको इस अमरपुरा जैसी छोटी सी जगह पे दीन और दुनिया की दोनों तालीमात मिल रही है। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में पड़ता वहाँ से प्लानिंग हो जाती है मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगी, वो बोलती मैं मेरे बच्चों को IAS बनाऊंगी, IPS बनाऊंगी। लेकिन वो माँ बाप जब बुढ़ापे की हालत में जाते हैं तो उनको कुरान की एक सूरत सुनने के लिए तरस जाते हैं, किसी मौलाना को पकड़ते हैं, किसी आलिम को पकड़ते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ऐसी प्लानिंग की थी, तब जाके उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। अक्सर मैंने देखा है, इतने जनाजे मैंने अटेंड किए, क्योंकि जनाजे में जब बाप का इंतकाल होता है तो बेटे का हक होता है कि वो अपने बाप का जनाजा पढ़ाए, लेकिन अक्सर हमें क्या करना पड़ता है कि मौलानाओं को हायर करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें दीन का इल्म नहीं होता और न ही हमें दीन की जो रोशनी है और दीन की जो तालीमात है हम हासिल करते। इसी कारण से हमारे माँ बाप हमें क्या कहते हैं कि स्कूल में तो डालते हैं, लेकिन हमें वो स्कूल नहीं मिलती है जहाँ पे दीन और दुनिया की दोनों तालीमात मिले। इसलिए आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि आपको एक ही अमरपुरी जैसी छोटी सी जगह में आपको दीन और दुनिया की दोनों तालीमात मिल जाएंगी। इसी के साथ यूसुफ जी अमरपुरा की तरफ से 200 रुपये बच्चों को। Attention. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम अमरपुरा के प्रिय अभिभावकों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग आए और बच्चों का हौसला अफजाई किया और आप लोगों ने बड़ी ही खुश अंदाजी से इस प्रोग्राम को सुना। आप लोग स्कूल के प्रत्येक प्रोग्राम में हिस्सा लें, आए और बच्चों का हौसला अफजाई करें। मैं आप लोगों को स्कूल के बारे में चंद बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। हमारा स्कूल ब्राइट साइन इस्लामिक एकेडमी है, जहां पर इस्लामिक तालीम के साथ साथ इंग्लिश साइंस मैथ्स भी पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पर कुछ स्टाफ है जिनका मैं जिक्र करूँगा। हमारे यहाँ पर एक आलिमा है जो कुरान तिलावत और मखारिज के साथ पढ़ाते हैं, और एक आलिम है, आलिमा है नूरजा खातून, और आलिम है सिराजुद्दीन, और हमारे कुरान की हाफिज है खालिद हाफिज जी जो दादूबासनी से अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाले अरबाज सर हैं जो भरतपुर से हैं, और हमारे दाऊसर से हैं इमरान खान, माशाल्लाह इंजीनियरिंग किया हुआ इनका, बहुत टैलेंट है इनके अंदर, अल्लाह ताला इनको और इल्म अता करे। हमारे स्कूल के अंदर लेडीज स्टाफ में बहुत सारी मैम हैं जो छोटे बच्चों को तालीम देती हैं। इंग्लिश के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है। माशाल्लाह अफसर मैम 5 साल से यह काम कर रही है। माशाल्लाह आप लोग सब लोग जानते हो, हिंदी पढ़ाती हैं, और बाकी सारे स्टाफ हैं। अरमान सर है जो EVS पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ में स्कूल के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर अरबी के साथ साथ इंग्लिश, EVS, मैथ, साइंस भी पढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह
सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम का सिलेबस मिला है। इंशाल्लाह 1 साल के बाद बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों को उससे मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी मुझे तो मैं वो सब करके दिखाऊंगा। बोलो इंशाल्लाह। सभी पढ़ेंगे ना? ये सारे बच्चे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप ही के गांव के बच्चे हैं, आसपास के गांव के बच्चे हैं जो पढ़ लिख के कामयाब हो गए इंशाल्लाह, और हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी एजुकेशन के साथ साथ हमारे यहाँ पर इस गांव का नाम हो रहा है कि यहाँ अमरपुरा में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। अक्सर जहाँ पे देखा जाता है, जितनी भी दुनिया में स्कूलें हैं, आप जानते हैं स्कूल जाता है बच्चा तभी उसे शिर्क सिखाया जाता है, और अल्लाह ताला को सबसे नापसंद चीज है वो शिर्क है। क्या है? शिर्क। और शिर्क अल्लाह को कभी पसंद नहीं है। तो हम लोगों को तौहीद सिखाते हैं, शिर्क से पाक करते हैं। हम सारी कोशिशें अपनी स्कूल को और बेहतर बनाने की कर रहे हैं इंशाअल्लाह। आप सब लोगों से गुजारिश है, आप सब लोग हमारा सपोर्ट करें, अपना वक्त दें स्कूल के अंदर, और बार बार आए अपने बच्चों की शिकायत लेकर, जिससे हमें पता चले आपके बच्चों को हम कैसा पढ़ा रहे हैं। बार बार शिकायत लेकर आएंगे तो हमें मौका मिलेगा, हम उस बच्चे पे ज्यादा गौर फिक्र करेंगे। आप लोग बार बार आते हैं स्कूल के अंदर और बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप सब लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छा गांव है, इस गांव के लोग अच्छे हैं, और जिसने इस स्कूल को शुरू किया है उनकी बड़ी मेहनतें लगी है। जिन्होंने इस स्कूल को इतनी सालों तक चलाया है उनकी बड़ी मेहनत है इस स्कूल के अंदर। मैं देखता हूँ, पहले बाहर से देखता था, अब अंदर से देखा हूँ। स्कूल का विकास हुआ है, स्कूल के अंदर बच्चों की बहुत बेहतरीन एजुकेशन हुई है, बड़ी अच्छी कुरान की तिलावत हुई है माशाल्लाह। कोई पढ़ाई में कमी नहीं है। आप सब लोग ऐसे ही अगर हमारा सपोर्ट करते रहे तो इंशाअल्लाह स्कूल दीरवाला का सबसे बेहतरीन स्कूल, सबसे ग्रेटेस्ट स्कूल बनेगा इंशाअल्लाह। अटेंशन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।